हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल की तैयारी डिफरेंट रिसोर्सेज से कर रहे हैं या फिर आपने अगर हमसे नोट्स परचेज़ किया है और आप इससे कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं। ठीक है, और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे कि इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का ही यह टॉपिक है, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। ठीक है, तो इसी पे हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो क्वेश्चंस है वो इसके पिछला सेशन को आप देखें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेडिकल अटेंडेंस रूल पर बेस्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपने कितना टोटल करेक्ट किया। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन फीस प्रेस्क्राइब्ड फॉर AMAs इन देयर कंसल्टिंग रूम इज। तो यहाँ पे कितना है, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ₹40। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्टे इन ए हॉस्पिटल टर्म्ड एज एवरेज स्टे। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल टर्म्ड एज एवरेज स्टे फॉर इन पेशेंट ट्रीटमेंट अंडर CSMA रूल्स 1944। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपको 4 ऑप्शन में से बताना है, 2 वीक, 4 वीक, 3 वीक्स या फिर 6 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 2 सप्ताह यानी कि 2 वीक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एनी हॉस्पिटल स्टे बियॉन्ड, मतलब कि कोई भी हॉस्पिटल स्टे जो कि बियॉन्ड होता है कितने सप्ताह के, ठीक है, शुड बी कंसिडर्ड एज फॉर प्रोलॉन्ग्ड स्टे अंडर CSMA रूल्स 1944। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 वीक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 3 वीक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन द circumstances under which special nursing charges are reimbursed। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इस चारों में से आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हमने लिया है, ठीक है, आपको जो हमने नोट्स दिया है, ठीक है, उस नोट्स को आप जो भी पढ़ रहे हैं या फिर आप डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, उसी से ये बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो जिन्होंने नोट्स नहीं लिया वो आप ले सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कंसल्ट करें, आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफाइन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच स्पेशल नर्सिंग चार्जेस आर रिम्बर्स्ड। तो यहाँ 4 ऑप्शन में आपको बताना है, क्या हो जाएगा, व्हेन स्पेशल नर्सिंग बिकम्स एसेंशियल फॉर द रिकवरी ऑफ द डिजीज, बी है फॉर प्रिवेंशन ऑफ सीरियस डिटेरियोरेशन इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, बोथ ए बी या फिर नाइदर ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे ए और बी दोनों ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द सीलिंग लिमिट फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ अटेंडेंट आया चार्जेस पर शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स। कितना होगा, 75 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ₹75। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर वुमेन अंडरगोइंग IVF ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, IVF ट्रीटमेंट टू बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट अंडर CSMA रूल्स। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, इस चारों में से क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 29, between the age of 21 and 39 years, between the age of 30 and 40 years, या फिर between the age of 25 and 45 years। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21 एंड
ठीक है, 21 एंड 39 ईयर्स, ठीक है, बिटवीन इसी के होगा। तो बी नंबर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आईवीएफ ट्रीटमेंट विल बी अलॉट फॉर हाउ मेनी साइकिल्स, कितने साइकिल्स के लिए, 2, 3, 4 या फिर 5, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रॉम विच डेट इज रिम्बर्समेंट केसेस फॉर आईवीएफ, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया आपको पता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दिया जाए। तो क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखिए क्या हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट अलाउड अंडर CSMA रूल्स, ठीक है। यह 1/1/2006 है, या फिर 1/10/2010, या फिर 22/7/2011, या फिर 22/11/2011, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 22 नवंबर 2011, ठीक है। चलिए आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता लग रहा हो कि आप जो पढ़े हैं, ठीक है, उस पर से क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन ए क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट इज रिजेक्टेड बाय ए कंट्रोलिंग ऑफिसर व्हाट इज द पीरियड विद इन विच एन अपील इज टू बी मेड, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर करना है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं, केवल अगर आप बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़ते, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं तो उसको भी आप थोड़ा देखिए, एनालिसिस कीजिए और कंटेंट को देखिए, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको प्रीवियस ईयर्स के अनसॉल्व्ड हैं तो उसको आप नेट पे सर्च करके उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 30 डेज, 45 डेज, 40 डेज या फिर 60 डेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45 डेज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, A B C और D, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45 डेज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ consultations that are allowed in AMA's consulting room from the outpatient treatment of a government servant, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका 4, ठीक है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।